अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर। आज केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है जी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चीज़ों में सिंपल वे में मैं आपको कन्वर्ट करके चीज़ें समझा दूंगा। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमने देखनी है बेटा केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये बेसिकली क्या है, एक तरह का साइंटिफिक मेथड है, एक प्रोसीजर है, एक तरह के टूल्स है जो कि यूज होते हैं लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए और किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए या किसी केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये सिंपल आपको समझ आ गया होगा कि टेक्निक्स लगानी है ना हमने केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हमने मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने हैं, हमने प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने हैं, टूल्स इस्तेमाल करने हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए लेबोरेटरी के अंदर किसी भी हमने जो केमिकल सब्सटेंस है उसको सेपरेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। उसके लिए जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल होती है ना, उसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का नाम दिया जाता है, सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं। ठीक है, और इन टेक्निक्स में क्या क्या शामिल है जी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें फिल्ट्रेशन है, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें डेस्टिलेशन है, जिसमें क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें सब्लिमेशन है, जिसमें एवापोरेशन है। ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन सी हैं, ये मैं थोड़ा जूम कर दूं तो फिर आपको ये अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डेस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, ये सारी की सारी क्या है आपके पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। बारी बारी डिस्कस करते हैं जी। पहले पहले ये फिल्ट्रेशन, आपको पता है फिल्ट्रेशन क्या होती है। एक तरह का एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है जो कि यूज्ड होती है, किस लिए यूज होती है, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू अ पोरियस मीडियम। ठीक है, तो ये जो हम इसको सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे ना, किसी भी एक मीडियम में से गुजारेंगे, पोरस मीडियम में से, दैट अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू व्हाइल रिटेनिंग द सॉलिड। तो कहता है कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं लिक्विड से। किया क्या जाता है कि बेसिकली लिक्विड को पास करवाया जाता है एक पोरस मीडियम में से। लिक्विड तो उसमें से गुजर जाता है लेकिन जो सॉलिड है वो पोरस मीडियम के ऊपर रह जाते हैं, तो हम कहते हैं ये जी फिल्ट्रेशन हो गई। उसके बाद है बेटा हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आप लेबोरेटरी के अंदर मोस्टली इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिल्टर पेपर की मदद से भी आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास आ, कि ये जो फिल्टर पेपर एक तरह का पोरस पेपर होता है, यूज टू सेपरेट फाइन सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है बेटा, मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द ऑनटू द पेपर एंड द लिक्विड पास थ्रू लीविंग द सॉलिड बिहाइंड। बात वही है ना, यहाँ पे जो आपके पास पोरस मीडियम है, ठीक है, वो एक तरह का पेपर है, फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर में से लिक्विड गुजारा जाता है। लिक्विड तो गुजर जाता है लेकिन जो सॉलिड होता है वो वहीं पे रह जाता है। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर या फिल्टर पेपर की फिल्ट्रेशन। अच्छा, फोल्डिंग किस तरीके से करनी है जी, दो तरह की फोल्डिंग होती है फिल्टर पेपर की। एक आपके पास है बेटा कॉनिकल फोल्ड, एक आपके पास क्वाड्रेंट फोल्ड है। जो कॉनिकल है, फोल्डेड इनटू कोन शेप,
और प्लेस्ड इन अ फनल। जो क्वाड्रेंट फोल्ड है इसमें क्या होता है, इनको फोल्ड किया जाता है जी इन क्वार्टर्स। और कॉमनली यूज होता है जी क्विक फिल्ट्रेशन के लिए बेटा। तो ये फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर है, दो तरीके होते हैं। उसके बाद एक इस्तेमाल होता है जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है। तो अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से आपके दो एमसीक्यूज आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस आपको ने इसको एक दफा लाजमी देखना है, आपके दो बड़े अहम एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं और ये सारे का सारा चैप्टर अहम है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फ्लूटेड मीन फोल्डिंग द फिल्टर पेपर इनटू प्लेट्स। तो प्लेट्स के अंदर फोल्ड करना जी फिल्टर पेपर को। पर्पस क्या होता है इसका, फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करना बाय क्रिएटिंग चैनल्स फॉर द लिक्विड टू पास थ्रू, यूज फॉर फास्ट फिल्ट्रेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल। तो अगर तेज फिल्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ऐसी साइंस हो गया, लेक्चर आर केमिस्ट्री, उसके लिए बहुत अहम है। ये नंबर आपके सामने है बेटा, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा जो सेशन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रोसिबल्स। और ये जो फिल्टर क्रोसिबल्स है ये क्या होते हैं, ये पोरस सेरेमिक या ग्लास कंटेनर्स है जो क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करते हैं। स्पेशली व्हेन फाइन सॉलिड कैन नॉट फिल्टर इजिली बाई पेपर। अगर वो पेपर से नहीं फिल्टर हो रहे तो उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर क्रूसिबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेटा। पहली आपके पास है जी गूज क्रूसिबल, दूसरी आपके पास है सेंट्रल्ड ग्लास क्रूसिबल। जो गूज क्रूसिबल है ये क्या है, क्या होती है, मेड ऑफ पोरस पोर्सिलियन या फेब्रस मटेरियल। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, कलेक्ट वेरी फाइन पार्टिस हमारे पास पेट्स जो होते हैं, ऑफन यूज इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और जो सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल्स है ये कहाँ इस्तेमाल होती है जी, मेड बाय फ्यूजिंग ग्लास पाउडर टू क्रिएट पोरस ग्लास डिस्क। एडवांटेजेस क्या है, केमिकली रेजिस्टेंट, फिल्टर वेरी फाइन सॉलिड और रीयूजेबल आफ्टर क्लीनिंग। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास बेटा फिल्ट्रेशन कहलाता है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप बेशक मेरे साथ चाहें तो इसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, सेपरेट इसमें भी किया जाता है प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बना के प्योर सॉलिड को किसी सॉल्यूशन में से सेपरेट करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। या आप इसको सादा अल्फाज में प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी कह सकते हैं कि सॉलिड को हमने यहाँ पे प्योरीफाई करना है। तो सॉलिड को जब प्योरीफाई करते हैं तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन या बाय अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से सॉलिड को निकालना या सॉलिड्स को प्योरीफाई करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद बेटा स्टेप्स कौन कौन से हैं जी क्रिस्टलाइजेशन में। सबसे पहला स्टेप तो होता है जी प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद कूलिंग है, फिर कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स है। और क्रिस्टल्स जब कलेक्ट हो जाते हैं जी उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद रीस क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। ठीक है, तो ये छठा स्टेप्स है। अच्छा, इनको हमने एक्सप्लेन नहीं करना ना, हमें कुछ थ्योरी श्योरी तो लिखनी नहीं है। जैसे एक दफा आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है जी हमारे पास सब्लिमेशन। ये क्या है, प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग एंड देन कंडेंस्ड बैक टू सॉलिड फॉर्म। तो कहते हैं सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है जी वेपर्स के अंदर, के वाटर वेपर्स में, विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट हुए बगैर। तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी, ये इस्तेमाल होता है आयोडीन, अमोनिया, क्लोरीन या कैम्फर वगैरह को प्यूरिफाई करने के लिए। सेटअप की बात की जाए
तो इसके लिए सब्लिमेशन एक अपरेटस है, वो इस्तेमाल होता है इसको प्यूरिफाई करने के लिए। ये आपने आपकी जो लेबोरेटरी होती है उसमें आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर देखा होगा। उसके बाद जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किसको कहते हैं? ये भी प्रोसेस है सेपरेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय डिसॉल्विंग इट इन अ सॉल्वेंट इन व्हिच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन द अदर कंपोनेंट। तो इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब इनको मैं मजीद सिंपल नहीं कर सकता, जितना हो सकता है ना उससे ज्यादा मैंने यहाँ किया हुआ है। अच्छा जी, ये सारी टेक्निक्स हैं। इनका पर्पस क्या होता है वो भी दिखाया गया है। क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, कूलिंग हो गया, क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना और ड्राई करना, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करना, फिर सब्लिमेशन है, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ये सारे के सारे स्टेप्स किस में आ जाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है जी क्रोमेटोग्राफी किसको कहते हैं? ये भी एक तरह की टेक्निक है। ये भी सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है किस चीज को, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर based on their different rates of movement through a stationary phase while being carried by the mobile phase। आगे बताता हूँ स्टेशनरी और मोबाइल फेज। अभी आपने माइंड में ये रखे कि अच्छा ये आपका एमसीक्यूज एक तो इसी क्रोमेटोग्राफी में से होता है, आपको ये माइंड में होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है बेटा जो कि यूज होती है सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। किस चीज को सेपरेट और आइडेंटिफाई करने के लिए? कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई भी करना है, सेपरेट भी करना है। ठीक है, ऑन देयर डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट। तो ये डिपेंड करता है उनके रेट ऑफ मूवमेंट के ऊपर, इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा जी, अब एक हमारे पास होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसको कहते हैं? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी वेयर फिल्टर पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एक्ट एज अ मोबाइल फेज। तो उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जहाँ फिल्टर पेपर एक्ट करता है जी स्टेशनरी फेज के तौर पर, और जो सॉल्वेंट है वो एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। कहाँ कहाँ यूज होती है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ डाइज, इंक्स एंड पिगमेंट्स, और इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स एंड फूड एबिलिटीज। अब आपके सामने उसको समरी दी गई है जी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट मूवमेंट रेट्स ऑफ सब्सटेंस। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? यूज पेपर एज अ स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज। और यूजेस क्या है जी? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो ये छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद काफी है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल 13-14 मिनट में आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। कहीं पे कोई गड़बड़ है, कोई चीज ना समझ आ रही तो बेशक आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।